हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल विद एजुकान। बिना किसी देरी के एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। तो पहला चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के एमसीक्यू है। पहला क्वेश्चन है द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड, यानी लाइट का बाउंसिंग बैक आना या टकरा कर वापस आना क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन या डिफ्रैक्शन? इसमें हम ऑप्शन आपको करते हुए फटाफट फटाफट बताएंगे, क्योंकि हम आपके लिए बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं देंगे, क्योंकि ये हम चैप्टर सारे बता चुके हैं। समय देने का मतलब केवल ज़्यादा टाइम आउट नहीं देंगे, क्योंकि आपको फटाफट करनी है। तो लाइट का वापस आना क्या कहलाता है बेटा? रिफ्लेक्शन। तो सॉरी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी बाउंसिंग बैक होना ही रिफ्लेक्शन का क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ही तो कहलाता है। इमेज फाउंड बाय ए प्लेन मिरर, जिसकी हमने शॉर्ट वीडियो भी बनाई है। इमेज पर बनने वाली प्लेन मिरर पर बनने वाली इमेज कैसी होती है? रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट, रियल इरेक्ट, वर्चुअल इन्वर्टर। ए बी सी डी में से चूज करिए कौन सा ऑप्शन रहेगा। तो इमेज बनती है बेटा वर्चुअल और इरेक्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज, यानी फोकल लेंथ क्या होती है प्लेन मिरर की? जीरो, इन्फिनिटी, हाफ ऑफ रेडियस, डबल ऑफ रेडियस। तो फोकल लेंथ कैसी होती है बेटा? कैसी होती है? हाफ ऑफ रेडियस। हाफ ऑफ रेडियस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है आपके सामने। मैं सबके सामने लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ चुके हैं कि विच मिरर इज यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर। ध्यान रखना, रियर व्यू मिरर, इस पर भी हमने शॉर्ट वीडियो बनाया है। तो रियर व्यू मिरर की बात करें, कौन सा होता है बेटा? सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम आ चुके हैं 5वें क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। मुझे लगता है यहाँ पर मुझे ही इसको यूज करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसको इधर ही ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर फॉर्म्स रियल इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस, यानी कॉनकेव में बनाता है रियल इमेज जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। रियल इमेज कब बनाता है बेटा कॉनकेव मिरर? जब एफ और पी के बीच में, एफ पर या एफ से पीछे, या पोल, एट पी का मतलब हो गया पोल पर रखा जाता है। बताइए कब बनाता है? तो अब आप जानते हैं कब, जब उसे हम कहां पर रखते हैं बेटा? एफ के पीछे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है यूनिट ऑफ फोकल लेंथ, यानी इकाई क्या होती है फोकल लेंथ की? डायप्टर, मीटर, सेंटीमीटर या वॉट? डायप्टर, मीटर, सेंटीमीटर या वॉट? बताइए फोकल लेंथ क्या होती है? ठीक है, मीटर में होती है। ठीक है। अगला, विच लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। कौन सा लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है? कौन सा लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है? अब उल्टा चलेगा इसमें, लेंस की बात हो रही है, मिरर की बात नहीं हो रही है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके सामने 8वां, कि पावर ऑफ लेंस डिपेंड्स ऑन, क्या लेंस की पावर किस पर डिपेंड करती है? अपर्चर पर, रेडियस पर, फोकल लेंथ पर या थिकनेस पर? ये कह रहा है लेंस की पावर, किसकी बात कर रहा है बेटा? लेंस की पावर। तो लेंस की पावर फोकल लेंथ पर डिपेंड करती है। बाकी आप देख लीजिएगा, कोई गलती हो जाती है तो। अब आता है 9वां, ऐसा यूनिट ऑफ पावर। ऐसा यूनिट क्या होती है पावर की? तो सभी जानते हैं डायप्टर होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब 10वां क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। मायोपिया को करेक्ट किया जा सकता है। ओ हो, मायोपिया कैन बी करेक्टेड। मायोपिया को सही किया जा सकता है कॉन्वेक्स लेंस से, कॉनकेव लेंस से, प्लेन मिरर से या सिलेंड्रिकल मिरर लेंस से? बताइए किससे सही कर सकते हैं? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव की बात अलग थी, कॉन्वेक्स की बात अलग है, मिरर की बात कर रहे हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में बनने वाली इमेज क्या होगी बेटा? कॉन्वेक्स मिरर में बनने वाली वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉन्वेक्स की बात कर रहा है, कॉनकेव की होती तो रियल इन्वर्टेड हो जाती, है ना। तो ये हो चुका है। अब आते हैं 12वें क्वेश्चन पे, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की, ध्यान से सोचिए, फोकल लेंथ की बात कर रहा है। पहले आप ये सोचिए फोकल लेंथ बनती कहाँ है,
किस हिस्से में बनती है, तो उस हिसाब से सोचिए, तो बनेगा इसका आंसर ए, पॉजिटिव होती है। अब 13 क्वेश्चन की बात करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑक्योर्स ड्यू टू चेंज इन, या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसकी वजह से होती है, क्या चेंज होने की वजह से, डायरेक्शन, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी या स्पीड। सभी को पता है इसका आंसर क्या होगा, स्पीड की वजह से होता है। ठीक है, तो अगला लेकर आते हैं आपके सामने। 14 क्वेश्चन है, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज +1, -1, 0 या इन्फिनिटी। क्या है बेटा, तो मैग्निफिकेशन +1 होता है। ठीक है, अगर कोई गलती भी हो जाए तो चेक कर लीजिएगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ हो जाती है गलती, भाई देख लेना, ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपनी गलती यही मान लेता हूँ। 5वां, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर इज फोकस, पोल, मिड पॉइंट, सेंटर ऑफ स्फीयर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर इज, तो बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ स्फीयर, भाई सेंटर कर्वेचर का, जैसे ये है कर्वेचर, इधर ये भी कर्वेचर है, इसका सेंटर या स्फीयर का सेंटर, बात तो एक ही है मिरर में। हाँ, तो इसका ऑप्शन होगा डी। अब आ जाते हैं 16 पे। कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड, कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड, कॉन्वेक्स लेंस उल्टा चलता है इसलिए हम बोलेंगे कन्वर्जिंग। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अब लेते हैं 17वां, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास इट बेंड्स। एयर से ग्लास में, कहां से, एयर से ग्लास की ओर जाती है तो क्या होगा बेटा, टुवर्ड्स नॉर्मल होगा। तो आपने इमेज में देखा था, तो एयर से, ये हमारा नॉर्मल है, जैसे एंटर करती है ग्लास में तो टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की ओर आती है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब 18वां, विच लेंस इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास। जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसमें कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, सभी जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस का, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब 19वां, इमेज डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम, यानी इमेज की डिस्टेंस को नापा जाता है, फोकस, ऑब्जेक्ट, पोल, ऑप्टिकल सेंटर या कर्वेचर। तो सभी जानते हैं पोल से, या ऑप्टिकल सेंटर भी कह सकते हैं लेंस के हिसाब से बोले तो। 20वां, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, बिकॉज, क्योंकि इसका अनुपात होता है, ये नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, छोटा होता है, बड़ा, तो इन दोनों का तो कोई मतलब ही नहीं है, नियत का कोई मतलब नहीं, बल्कि इसका रेशियो होता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो चैप्टर 1 हो चुका है आपका, तो 20 एमसीक्यू दिए मैंने आपको, रिवीजन टाइप में एमसीक्यूज की कड़ी थी पूरी। अगला शुरू करते हैं, अब चैप्टर 2 को लेकर आते हैं आपके सामने, है ना बच्चों। अब चैप्टर 2 लाते हैं, मैं सारे काम कर रहा हूं आपको, दो दो चैप्टर का, ठीक है ना। अब चैप्टर 2, चैप्टर 2 लेकर आते हैं, तो इसी में हम दूसरे पार्ट को पढ़ा देते हैं, दो चैप्टर आपके हो जाएंगे एक ही वीडियो में, जो है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ये पहला आपका क्वेश्चन आ चुका है कि ह्यूमन आई फॉर्म्स इमेज, यानी मानव की आंखों में जो इमेज बनती है वो कहाँ पर बनती है। ऑप्शन देखिए आपके, ए बी सी डी में से चूज करना है, तो कहाँ पर बनती है बेटा, रेटिना पर, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अब दूसरा करते हैं कि द पार्ट दैट कंट्रोल्स लाइट एंटरिंग द आईज, यानी वह भाग बताना है आपका जो रोशनी को कंट्रोल करता है लाइट को आंख में आने से, तो वो होता है बेटा सी, आयरिस। ठीक है ना। तीसरे पर आ चुके हैं क्वेश्चन पर कि डिफेक्ट ऑफ आई, यानी आंख का वह डिफेक्ट बताना है इनमें जिसमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर नॉट सीन क्लियरली, दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है। आपने चुन लिया होगा ऑप्शन, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चौथे पर आ चुके हैं कि मायोपिया इज करेक्टेड बाई, मायोपिया को सही किया जाता है, कौन से लेंस से सही करते हैं मायोपिया को, बी, कॉनकेव लेंस से सही करते हैं। पांचवा देखते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, कौन सा लेंस लगाकर करते हैं, तो ये भी बेटा कॉन्वेक्स, वो कॉनकेव था, ये कॉन्वेक्स। छठवां देखते हैं कि परसिस्टेंस ऑफ विजन इज अबाउट, परसिस्टेंस कितना होता है विजन का, विजन का परसिस्टेंस कितना होता है लगभग,
तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1/16। 7, कलर ऑफ स्काई अपियर्स, यानी आकाश का रंग दिखाई देता है ब्लू, नीला, किसकी वजह से दिखाई देता है बेटा? रिफ्रैक्शन की, रिफ्लेक्शन की, स्कैटरिंग की या डिस्पर्सन की? किसकी वजह से दिखाई देता है? तो आप सभी जानते हैं स्कैटरिंग की वजह से दिखाई देता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 8वां, विच कलर स्कैटर्स मैक्सिमम, यानी कौन सा रंग सबसे ज्यादा स्कैटर करता है? तो वो है बेटा, चुन लीजिए ऑप्शन ब्लू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 9वां, सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट ड्यू टू, यानी डूबते समय सूरज और उदय होते समय सूरज लाल दिखाई देता है, उसका कारण क्या है? सभी जानते हैं, अभी बताया था जो स्काई के नीचे दिखाने का, स्कैटरिंग। बी। 10वां, डिफेक्ट कॉमन इन ओल्ड एज इज, यानी वो डिफेक्ट बताना है जो सभी बड़े बूढ़ों में सामान्य है, कौन सा है? वो है बेटा प्रेस बायोपिया। ठीक है ना, प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष, हिंदी में बात करें तो। 11वां, विच सेल्स आर सेंसिटिव टू लाइट। ओ हो, ABCD में से चूज कर लीजिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रॉड्स एंड कॉन्स, इसके बारे में पढ़ा है हमने, उल्लू और वो वाला एग्जांपल देखा था ना, उल्लू को रात में दिखाई देता है। अब पढ़ते हैं टिंडल इफेक्ट की बात करें। टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व ड्यू टू, किसकी वजह से दिखाई देता है टिंडल इफेक्ट भी? तो जो पेड़ों को जरूरत में रोशनी आती है वो बिखरती हुई दिखाई देती है, वो स्कैटरिंग कहलाता है। तो ये भी स्कैटरिंग है। अब 13 क्वेश्चन पर आ चुके हैं। लीस्ट स्कैटरिंग ऑक्योर्स, यानी कम से कम स्कैटरिंग, जो सबसे कम स्कैटर होता है वो कौन सा कलर है? तो उसके लिए फॉर्मूला काम करता है, मैंने बताया था आपको वीडियो में, विवग्यो। तो जो आर है सबसे कम स्कैटर होता है, तो रेड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 14 की बात करते हैं, यानी मोतियाबिंद की, कह रहे हैं कि कैटरेक्ट अफेक्ट्स विच पार्ट, कैटरेक्ट किस भाग पर प्रभाव डालता है? कैटरेक्ट माने होता है मोतियाबिंद, तो मोतियाबिंद किस भाग पर प्रभाव डालता है? तो वो डालता है बेटा आई लेंस पर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आता है 5वां, रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू, रेनबो किस वजह से बनता है? रिफ्रैक्शन के कारण केवल, रिफ्रैक्शन के कारण या रिफ्लेक्शन के, डिस्पर्सन और रिफ्लेक्शन दोनों के, या एब्जॉर्प्शन? बताइए किसकी वजह से बनता है? तो ध्यान रखना, डिस्पर्सन और रिफ्लेक्शन दोनों की वजह से बनता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 16 में पढ़ते हैं, नॉर्मल विजन डिस्टेंस, सामान्य, हमने भी अपने बच्चों को, मैं दिखाता हूँ मोबाइल, तो 25 सेंटीमीटर की दूरी से दिखाता, तो कम से कम 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 17वां, ब्लाइंड स्पॉट हैज, ब्लाइंड स्पॉट हैज रॉड्स ओनली, कॉन्स ओनली, नो रॉड्स और नो कॉन्स। जब ब्लाइंड स्पॉट कहा है तो वहां पर ना तो नो रॉड्स और नो कॉन्स होंगे, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ किस कलर रंग का होता है? तो बेटा अधिकतम वेवलेंथ जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 19, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कॉजेस ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ब्लू स्काई, रेड सन, रेनबो। तो नीचे के तीनों आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये अलग चीज है ना? जैसे ऊपर के तीनों चीजें देखें, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ब्लू स्काई, रेड सन, ये वाले, तो इसका ऑप्शन होगा रेनबो। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वातावरण में जो रिफ्रैक्शन होता है उसी की वजह से बनता है वो। नहीं यार, इसमें तो फिर ए होगा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होगा इसका ऑप्शन। नहीं, ये तो नहीं। देखिए,
देखिए बच्चों 18वें क्वेश्चन पर आ चुके हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन, लाइट का स्कैटर होना किस पर डिपेंड करता है बेटा, वेवलेंथ पर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब 19वें क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम कि मैक्सिमम यानी अधिकतम वेवलेंथ किस रंग की होती है। अधिकतम वेवलेंथ रेड कलर की होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब आता है पहला लास्ट एंड फाइनल, यहां पर हमारे 2 चैप्टर फिनिश हो जाएंगे कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कॉजेस। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का कारण क्या होता है, वो होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, यानी हमारे वायुमंडल में जो रिफ्रैक्शन होता है उसकी वजह से स्टार हमें चमकते हुए दिखाई, ट्विंकल, चमकते तो नहीं, ट्विंकल ऐसे लुक चुप करते हुए दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर ये हमारा एंड हो चुका 20 क्वेश्चन। तो आज हमने 20 + 20 क्वेश्चन, टोटल 40 क्वेश्चन किए, जिसमें फिजिक्स के 2 चैप्टर के हमने एमसीक्यू से चैप्टर को रिवाइज किया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी आशा के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एमसीक्यूज की सीरीज में, जिसमें 2 चैप्टर हम करा देंगे। पूरी हमारी फिजिक्स का एमसीक्यू सेशन खत्म हो जाएगा। तो स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।